सीधे रुक करेंगे हम भोपाल स्टूडियो का प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, ओवर टू यू। तो शहर का संग्राम और सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज 18 मध्य प्रदेश पर सबसे सटीक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है, किस सीट पर कौन कितने आगे है और कौन सी सीट किसने जीत ली है। तो 3 सीटें ऐसी हैं मेयर की जहां बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्णायक बढ़त भी बना ली है। एक सीट अगर हम जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी वहां पर लगातार आगे चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस भी 3 सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त न्यूज रूम में जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले मंत्री कमल पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल, बहुत स्वागत है आपका। कमल जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सवाल आपसे, 16 मेयर सीट जीतने का दावा किया जा रहा था, 11 पर आज वोटिंग हो रही है, लेकिन 7-3 का आंकड़ा सामने आ रहा है, संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चारों तरफ फल खिलेगा, भाजपा जीतेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के कुशल संगठन, सत्ता और संगठन का सामंजस्य और कार्यकर्ताओं का साथ और जनता का विश्वास, इसके बल पर हम चुनाव जीत रहे हैं। और कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। और कांग्रेस ने जो विधानसभा चुनाव 2018 में जो जनता के साथ छल किया था, वचन पत्र देकर के 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, महिलाओं का समूह का कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को 4000 रुपए महीना, और हर वर्ग के साथ धोखा किया, इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया विधानसभा के उपचुनाव में भी, और अभी भी जिला पंचायत, जनपद पंचायत में भी इनका सफाया हुआ, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में भी सफाया होगा। चारों तरफ कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो मध्य प्रदेश में पूरा हो रहा है। शुभकामना है कमल पटेल जी की कमल खिले, लेकिन 2 जगह का आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। एक तो जबलपुर, जहां पर बड़ा अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, 30,000 से ज्यादा वोटों का। दूसरा ग्वालियर, यहां भी अंतर बड़ा हो गया है, कैसे वापसी होगी? देखिए, 1-2 जगह अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बाकी पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खेल रहा है जी। और यहाँ भी अभी उम्मीद है कि भोपाल को ले जी बोलेगा। यहाँ भी हम जीतेंगे, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा भी भाजपा जीतेगी जी। छिंदवाड़ा हालांकि बेहद नजदीक मुकाबला है, लेकिन भोपाल के लिए जरूर शुभकामनाएं हैं आपके लिए, चूंकि बड़ा अंतर भोपाल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। बीजेपी काफी आगे है, ये एक्सपेक्टेशन थी आपको? बिल्कुल, खासतौर से भोपाल और इंदौर के मद्देनजर। नहीं, इंदौर में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो। 85 में से 75 भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, कांग्रेस तो 10 के अंदर रह गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, संकल्प है, उसको हमने पूरा किया है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, और इसलिए सभी वर्ग का हमारे ऊपर विश्वास है, आशीर्वाद है उनका, और उसी के बल पर हम चुनाव जीत रहे हैं जी। शुक्रिया कमल पटेल जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अपने मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मृगेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त न्यूज रूम में। न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित जी इस वक्त न्यूज रूम में हैं, और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी हैं, और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज रूम में हैं। सबसे पहले मृगेंद्र जी, इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक तीसरा खिलाड़ी आम आदमी पार्टी जो ग्रो कर रहा है, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, मेयर कैंडिडेट आ गया, लेकिन एक और नए पार्टी का जिक्र जिसकी चर्चा करूंगा, बुरहानपुर में AIMIM का एक वार्ड पार्षद जीता है। ये एकदम नया खिलाड़ी, इससे किसको नफा किसको नुकसान, उस लिहाज से भी हमें समझाइएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छोटे खिलाड़ी के तौर पर आया था AIMIM। देखिए, AIM की एंट्री निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि AIM ये जो भी वोट काटता है कांग्रेस की। अपन बुरहानपुर नगर निगम चुनाव देखें, महापौर में हार जीत का फैसला 5 से कुछ वोटों से हुआ है। निश्चित रूप से फासला बहुत कम है। अगर हो सकता है AIM के नहीं लड़ी होती तो कांग्रेस को वहाँ थोड़े बहुत वोट से विजय मिल सकती थी। लेकिन सिंगरौली में आपकी एंट्री जो पहले से लग रहा था कि दोनों दलों के लिए अलार्मिंग है,
क्योंकि आप झाड़ू जहां भी जाता है तो सत्तारूढ़ दल विपक्ष सबको झाड़ू लगाते हुए जाता है। आप उसके चुनाव परिणाम चाहे दिल्ली में देख लीजिए, कांग्रेस को उन्होंने सफाया कर दिया। अभी पंजाब में देखिए, जो कभी न हारने वाले परिवार भी उसमें साफ हो गए। तो इसलिए आपकी एंट्री निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए काफ़ी घातक है। और वहाँ तो आप देखिए सिंगरौली में कांग्रेस और आपकी लड़ाई रही, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले बार उनके विधायक भी हैं, पिछले बार वहाँ से महापौर भी वहाँ तीसरे नंबर पहुँच गई है। और लगभग आपकी जीत घोषणा होना बाकी है, लगभग आपकी जीत वहाँ हो चुकी है। लेकिन 11 नगर निगमों को जो चुनाव परिणाम आए हैं, तो कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ था नहीं। हो सकता है कांग्रेस के खाते में 2 आ जाएं या 3 आ जाएं, क्योंकि 3 अभी छिंदवाड़ा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जबलपुर जरूर कांग्रेस की तय है कि जबलपुर सीट अब कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि वहाँ वोटों का अंतर 33,000 से ऊपर का हो गया है। ठीक। और लेकिन अभी छिंदवाड़ा में आगे पीछे चल रहा है, कुछ और सीटों में निकाले। लेकिन क्योंकि 16-0 से अगर कांग्रेस को 1 भी मिलती है, 2 भी मिलती है, 3, तो कांग्रेस के लिए थोड़ा बहुत फायदे का सौदा रहेगा। बिल्कुल, 16 के मुकाबले अगर 2-3 मिलती हैं तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट होगा कांग्रेस के लिए। और इस वक्त हमारे साथ राम डोंगरे बीजेपी विधायक भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका राम डोंगरे जी न्यूज़ 18 पर। आऊंगा मैं आपके पास। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ हैं। कुणाल चौधरी जी, भोपाल और इंदौर पर बहुत फोकस किया कांग्रेस ने, कहा जा रहा था कि बहुत हैवी कैंडिडेट उतारे हैं और शायद इनके मुकाबले बीजेपी को कैंडिडेट ना मिले, लेकिन तस्वीर बदल गई। हाँ, अभी जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और जिस तरह का वोटिंग आ रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए सोचने का विषय, क्योंकि हमने बेहतर तरीके से मेहनत करी थी। और इंदौर में जिस तरीके से हमने प्रत्याशी उतारे थे, जिन्होंने जो सेवा के साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिस तरह की सेवा करने वाले व्यक्ति, तीर्थ दर्शन खुद के उस पर ले जाते, कोरोना के अंदर जो काम किया वो, और जिस तरीके से एक सेवा भाव के साथ काम किया, मुझे लगता है कि ऐसे कैंडिडेट के को भी पीछे कर दिया जिसने कभी कोई राजनीतिक या सामाजिक सरोकार नहीं रहा ऐसे कैंडिडेट से। तो कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय जरूर है, क्योंकि हम भी इस पे विचार करेंगे कि इतने बेहतर कैंडिडेट के साथ इस तरह की, क्योंकि ये तो मालूम था कि धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लगाएगी, और सब लगाया भी। उन्होंने एक पार्षद प्रत्याशी पे 307 की कार्रवाई कर दी, बिगर मतलब उसके ऊपर महिलाओं की बात हुई, उसके बाद कर दी। तो कहीं ना कहीं सारा प्रशासनिक अमला जो जुटा था वो कोशिश में था, मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग, कि कैसे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे, तो जरूर विचार भी करेंगे इंदौर और भोपाल। बाकी जबलपुर के अंदर बेहतर हमारे नतीजे रहे। ग्वालियर में जहां बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस का मुक्त बीज ग्वालियर हो चुका, और आज देखेंगे कि आप नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आ रहे। तो कई चीजें ठीक भी है, पर चिंता का दोनों तरह के। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर दे दें कि इंदौर से पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी मेयर कैंडिडेट जीत गए हैं, और ये बड़ी जीत है। करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की है पुष्यमित्र भार्गव ने। सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ हैं। सुधीर जी, ये पुष्यमित्र भार्गव की जीत है या फिर मुख्यमंत्री ने कई कैंपेन किए, तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर लगे रहे पुष्यमित्र के लिए? ये थोड़ा सा इसमें संशोधन करेंगे। 1 लाख वोटों से पुष्यमित्र भार्गव आगे है, बहुत बड़ा ये अंतर है। जिस तरीके से उनकी उम्मीदवारी पेश की गई थी, और कांग्रेस के संजय शुक्ला जिस तरीके से तकरीबन साल भर से तैयारी कर रहे थे, उसको देखते हुए आंकड़ा बहुत बड़ा कहा जा सकता है। क्योंकि संजय शुक्ला की जो तैयारी थी, सिटिंग एमएलए वहाँ से है कांग्रेस से, तो जिस तरीके से थी कि लग रहा था कि एक बहुत तगड़ी टक्कर वहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का संगठन इंदौर में बहुत मजबूत है, वहाँ कांग्रेस के पास संगठन के नाम पर थोड़ी सी जो कमजोरी है, जिस पर जैसे कि विधायक जी भी कह रहे थे कि थोड़ा से हम दोबारा सोचेंगे, विचार करेंगे, काम करेंगे। कई जगह पर बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारने के बाद भी जो पिछड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहा है कि संगठन में जो शक्ति है वो अब कांग्रेस को भी दिखाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये बात जब पहले भी हमने कहा था कि नतीजे 16-0 के नहीं हैं, जैसे कि 2014 में थे। यहाँ पर भी एक जगह सिंगरौली में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 7-3 का स्कोर बाकी में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज वाली स्थिति तो है ही। बिल्कुल, बूस्टर डोज तो कांग्रेस को मिल गया है। शैलेंद्र, खुशी देने वाला है ग्वालियर कांग्रेस को? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर कांग्रेस का नगर निगम का इतिहास देखें अगर ग्वालियर का, तो कभी वहां कांग्रेस का मेयर नहीं रहा, और यही कारण है कि भाजपा वहां काफी कंफर्ट जोन में नजर आती थी। लेकिन इस बार जो देखने को मिला, चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं, या खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2 बार ग्वालियर जाना पड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस ने जिस तरह से कैंडिडेट उतारा था, तो पहली बात तो कैंडिडेट के सामने बीजेपी के सामने मुश्किल ये थी कि कितना मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए ताकि टक्कर जो है वो हो सके।
तो उसको लेकर पहले तमाम स्थितियां बनी, टकराव की स्थितियां कही जाती रही कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट में पहले टकराव होता रहा, बाद में जैसे तैसे प्रत्याशी आया भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमजोर प्रत्याशी साबित हुआ। और ये बहुत बड़े जो खतरे की घंटी है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिहाज से ग्वालियर गढ़ है, क्योंकि पहले जब कांग्रेस में सिंधिया से कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी गए थे तो बीजेपी के सारे लोग ये कहने लगे थे कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस खत्म हो गई है। लेकिन उस स्थिति में भी अगर कांग्रेस वहां से निर्णय काफी अच्छी बढ़त ले चुकी है, 12,500 के लगभग से वो बढ़त है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी बढ़त है और कांग्रेस के लिए एक बड़ा अच्छा संकेत है कि सिंधिया जी के जाने के बाद भी वहां पर एक बार फिर से कांग्रेस बैक कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात शैलेंद्र यहां बता रहे हैं कि सिंधिया जी के जाने के बाद भी अगर वहां पर कांग्रेस रिवाइव कर रही है या फिर इस तरह के नतीजे आ रहे हैं तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए सुखद खबर भी है।